तो अभी हम डिस्कस करेंगे इनिशियल कैनुलेशन प्रोसीजर क्या होता है और इनिशियल कैनुलेशन स्टेप्स क्या होते हैं। इनिशियल कैनुलेशन का मीन ये है कि जब आप आर्टीरियो वीनस फिस्टुला को फर्स्ट टाइम प्रिक कर रहे हो तो उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़े, उसको बोलते हैं इनिशियल कैनुलेशन प्रोसीजर। और उस इनिशियल कैनुलेशन प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स में क्या होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक्सेस आर्म पे टॉर्निकेट अप्लाई करना होता है, ठीक है। टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, उस साइट को डिसइंफेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू यूनिट प्रोटोकॉल। अकॉर्डिंग टू यूनिट प्रोटोकॉल का ये मतलब होता है कि उस यूनिट में आपके पास डिसइंफेक्टेंट जो सा भी अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, डिसइंफेक्ट करोगे एक्सेस साइट को, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप एक 10 ml की सिरिंज लोगे, उस 10 ml की सिरिंज में 8 ml NS फिल करोगे और उसको क्या कर दोगे, नीडल के साथ अटैच कर लोगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि उसको अटैच करने के बाद प्राइम नहीं करना। प्राइम आपने उस वक्त करना है जब आप बिल्कुल प्रिक करने लगे हो, पहले प्राइम करके नहीं रख लेना, ठीक है, नीडल को। क्लियर होगी बात। और दूसरा ये होता है कि नीडल को जो आपने नीडल का जो कैप होता है ना वो भी पहले रिमूव नहीं करना होता, क्योंकि उससे इंजरी हो सकती है। किसी को ना कैप ऊपर लगा रहेगा, ठीक है, आपने बस अटैच करके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, नीडल को प्राइम करोगे। प्राइम किसके साथ करोगे, जब आपने सिरिंज अटैच की थी ना, इसमें कितनी NS था, 8 ml था, ठीक है। उससे आप उस नीडल को प्राइम कर लोगे, थोड़ी सी सेलाइन यूज होगी, वो प्राइम हो जाएगी, कैप लेकिन अभी भी ऊपर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, नीडल को होल्ड करोगे उसके बटरफ्लाई विंग्स से। आपको पता है ना कि नीडल के साथ विंग्स होते हैं, उनको बटरफ्लाई विंग्स बोलते हैं। उससे उसको होल्ड करोगे और नीडल को इंसर्ट करोगे कितने एंगल के ऊपर, 25 के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आपकी ये वेसल ही है ना, वेन ही है, तो जो वेन में प्रिक के लिए आप एंगल यूज करते हैं ना, ऑलमोस्ट यही इतना ही होता है, ठीक है। इनिशियल कैनुलेशन के लिए कौन सा एंगल यूज करोगे, 25 डिग्री का। उसके बाद आप क्या करोगे, ब्लड फ्लैशबैक को देखोगे, क्योंकि 25 पे आपने प्रिक किया है, ठीक है। आप उसके अंदर ब्लड फ्लैश, क्योंकि आपकी जो ट्रांसपेरेंट होती है ना सारी जो ट्यूबिंग होती है, उसमें ब्लड फ्लैशबैक नजर आ जाएगा। फ्लैशबैक का ये मतलब है कि थोड़ा सा ब्लड आपको उसके अंदर नजर आएगा, ठीक है। जैसे ब्लड फ्लैशबैक आपको नजर आएगा, अब देखो पहले आपने प्रिक किया है, ये लेट्स सपोज आपकी अगर एपिडर्मिस है, यहाँ पे आप ऐसे प्रिक कर रहे हो, ये 25 का अगर एंगल है, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, ये 25 का है, ठीक है, ऑलमोस्ट। इस 25 से अपने पहले प्रिक कर लेना है, ठीक है, एपिडर्मिस को ऐसे आपने प्रिक किया, ये समझने की आपकी लेट्स सपोज अगर ल्यूमेन थी, ठीक है, इसमें प्रिक हो गया है तो आपको ब्लड का यहाँ पे फ्लैशबैक नजर आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप इसी एंगल से प्रिक करते रहे तो क्या होगा, डबल प्रिक हो जाएगा। जैसे ब्लड फ्लैशबैक नजर आए, आप क्या करोगे, इसको फ्लैट कर दोगे, नीडल को फ्लैट करके फिर क्या करोगे, फिर प्रोसीड करोगे इनटू द ल्यूमेन। ये होता है इनिशियल कैनुलेशन का प्रोसीजर। आप लोग क्या करते हो या कोई भी अगर मिस्टेक करते हो तो ऐसे अगर प्रिक किया है तो उसको ऐसे आगे नहीं ले जाना, ठीक है। 25 पे किया है, उसको थोड़ा सा फ्लैट करोगे स्किन के साथ और फिर उसको आगे कर दोगे, ठीक है। मीन के जो इनिशियल एंगल है वो कितना 25 डिग्री है। उसके बाद ब्लड फ्लैशबैक देखोगे, जैसे ब्लड फ्लैशबैक नजर आएगा तो आपने नीडल को क्या करना है, पैरेलल टू द स्किन करके प्रोसीड करना है, ठीक है, समझ लगी। आईवी कैनुला लगाते हो उसका भी यही प्रोसीजर होता है ना, जैसे फ्लैशबैक नजर आता है, उसको जो उसका प्लंजर उसको निकाल के जो प्लास्टिक वाल उसको एस्प्रेट आगे कर देते हो, किसके ऊपर, पैरेलल टू द स्किन ही करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, नीडल को सिक्योर करना होता है टेप से। ये भी अकॉर्डिंग टू यूनिट प्रोटोकॉल होता है कि कौन सी आपके पास टेप अवेलेबल होती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एस्प्रेट करोगे थोड़ा सा, ठीक है, उस नीडल में से, ठीक है। एस्प्रेट किस लिए करोगे, इंश्योर करने के लिए कि आया नीडल हमारी वेसल के अंदर ही है। जब एस्प्रेट करोगे तो आपको थोड़ा सा ब्लड मिलेगा ना, ठीक है, उसे इंश्योर होगा कि ठीक है वेसल के अंदर है। लेकिन सिर्फ एस्प्रेट करने पे, ब्लड आने पे ये इंश्योर नहीं होता कि आपकी ल्यूमेन के अंदर ही है, ठीक है, क्योंकि समटाइम थोड़ा सा भी अगर प्रिक हुआ तो उससे ब्लड तो आ जाएगा ना। उसको देख के ये नहीं कहना कि ठीक है नीडल प्रिक हो गया, उसको सिक्योर करो, डेल्सी के साथ अटैच करो, लेकिन नहीं, उससे बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन की। तो आप पहले एस्पिरेट करोगे, फिर उसके बाद नीडल को आपने सिक्योर किया, फिर आप उस नीडल को फ्लश करोगे, ठीक है। जब आप फ्लश कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे आपने जो इनफिल्ट्रेशन इंजरी की जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं उनको देखना होता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन इंजरी क्या होती है कि जैसे आपने फ्लश किया है, अगर तो वो वेसल के अंदर हुई तो वो वेसल के अंदर ही वो सेलाइन चली जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो डबल प्रिक हुआ था तो क्या होगा, वो जो सेलाइन होगी वो कहाँ जाएगी, मसल के अंदर जाएगी। जैसे मसल के अंदर जब सेलाइन जाती है या ब्लड जाता है तो क्या होता है, इमीडिएट शार्प पेन होती है, ठीक है। उनको बोलते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो आप उसको देखोगे, अगर इनफिल्ट्रेशन की कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, फिर आप फ्लश करोगे, एस्प्रेट करोगे, फ्लश करोगे। आपका जो एस्प्रेट एंड फ्लश है ना, वो विद ईज होना चाहिए, आसानी के साथ होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से आप एस्प्रेट करो, आराम से उसको फ्लश करो, ठीक है।
तो एस्पिरेट एंड फ्लश क्या होना चाहिए, विद ईज, आराम से, आसानी से होना चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब आपके पास आसानी से एस्पिरेट एंड फ्लश हो रहा है तो आपका कैनुलेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, ठीक है, सारे अपने स्टेप्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसके बाद ये एक नीडल के लिए था, जब दूसरी नीडल लगा यही सारे स्टेप्स दूसरी नीडल के लिए भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, इनिशियल कैनुलेशन के लिए कौन कौन से यूज़ करते हो और इनिशियल कैनुलेशन प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है।